पूरी दुनिया में कई बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया गया है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेंगलोर की आकाश में एक उड़ते हुए यूएफओ को रिकॉर्ड किया गया। इतना ही नहीं, दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन से संपर्क किया था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि इतना सब होने के बाद भी किसी भी देश की सरकार इन सब के बारे में लोगों को क्यों नहीं बतलाती? क्योंकि ऐसा नहीं है कि उड़न तस्करियों और परग्रहियों को देखे जाने की घटना नई है। असल में इन्हें तो सैकड़ों साल पहले से ही देखा जा रहा है। इसके बावजूद दुनिया भर की सरकारें इस पे चुप्पी साधे हुई है। इससे ये सवाल उठता है कि तमाम देश की सरकारें ऐसा नाटक कर रही है कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन असल में उन्हें सब कुछ पता है। वो सिर्फ इन बातों को गुप्त बनाए रखना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जो कि इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारे पृथ्वी पे एलियंस आते जाते रहे हैं। रोजवेल, न्यू मैक्सिको में गर्मी का मौसम चल रहा था। इन दिनों लोग पुलिस को एक रहस्यमयी फ्लाइंग डिस्क की जानकारी दे रहे थे जो हर रात को आकाश में मंडराता रहता था। तभी एक रात जुलाई 1947 को मैक ब्रजेल नाम के एक शख्स को उनके अहाते में एक दुर्घटनाग्रस्त उड़न तस्करी जैसी चीज दिखी जिससे आग की लपटें निकल रही थी। उड़न तस्करी के आसपास रबर और धातु के छोटे छोटे गोले बिखरे हुए थे और अंदर उन्हें कोई इंसान जैसा जीव दिख रहा था जो जीवित लग रहा था। इसे देखकर उन्हें लगा कि पास ही मौजूद सेना के हवाई अड्डे से कोई नया एक्सपेरिमेंटल विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसलिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया और जब पुलिस उस मलबे को देखा तो उनके होश उड़ गए। अगले दिन को रोजवेल आर्मी एयरफील्ड यानी कि राफ के उच्च अधिकारियों ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि इधर काफ़ी दिनों से कोई अनजान उड़न तस्करी को देखे जाने की खबर सामने आ रही थी। कल रात हमें कुछ ऐसा ही दिखने वाला उड़न तस्करी का मलबा मिला जिसे हमारे एक बॉम्बर विमान और लोकल के एक शख्स के साथ मिलकर ढूंढा गया है। आगे की जानकारी आपको और जांच के बाद दिया जाएगा। मेजर जेसी मार्केल जो कि खुफिया विभाग के एक कर्मचारी थे, उन्होंने राफ के सैनिकों के साथ मिलकर मलबे को बेहद बारीकी से गुप्त स्थान पर ले गए। यहाँ तक बात बेहद सामान्य लग रही थी। अब लोगों को उस मलबे का रिपोर्ट का इंतजार था। तभी अमेरिकी सरकार ने हैरान करने वाले बयान दिए। उन्होंने लोगों से सीधा कहा कि रोजवेल में जो दुर्घटनाग्रस्त यान खोजी गई है वो एक वेदर बलून थी जिसकी टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ियों से ये क्रैश हो गया। फिर अमेरिकी एयरफोर्स ने कहा कि ये एक स्टेल्थ बलून थी जिसे रसिया के खिलाफ खुफिया तौर पे इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि कई लोगों का कहना है कि सरकार ने जानबूझकर इस घटना को रसिया से जोड़ दिया ताकि लोगों का ध्यान को भटकाकर कहीं और किया जा सके। उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मोगुल रखा था। लेकिन सरकार के बदले हुए बयान से ये साफ हो गया कि सरकार कुछ तो छिपा रही है या छिपाना चाहती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने क्रैश साइट पर एक एलियंस के शरीर को भी देखा था। डोरल स्मिथ ये एक यूएफओ रिसर्चर हैं जिन्होंने लगभग 30 साल तक रोजवेल की घटना का अध्ययन किया। वे रोजवेल के इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के को फाउंडर भी हैं, जिस कारण से उन्हें इस घटना के बारे में काफ़ी जानकारी है। वे कहते हैं कि न्यू मैक्सिको में रोजवेल से कुछ घंटे की ही दूरी पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ट्रिनिटी को किया गया था। वहाँ एटॉमिक बॉम्ब स्क्वाड्रन भी तैनात है, जिस कारण से इस जगह को काफ़ी गुप्त रखा गया था। कोई सरकार क्यों चाहेगी कि किसी घटना के कारण पूरी दुनिया की नज़र उनके गुप्त ठिकाने पे पड़े, इसलिए उन्होंने अपना बयान बदल दिया था। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर एलियंस मौजूद थे तो वो इसी घटना पे इतने लंबे वक्त से क्यों मंडरा रहे थे? जब लोगों से ये सवाल किया गया कि आखिर उन्हें कब से आसमान में उड़न तस्करी दिख रहे हैं, तो उनका जो जवाब था शायद वो हमें सोचने पे मजबूर कर देगा। लोगों ने बताया कि एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट के
तुरंत बाद से ही आसमान में यूएफओ जैसी चीजें मंडराने लगी थी। इससे ये पता चलता है कि क्या एलियंस हर पल पृथ्वी पे नजर रखे हुए हैं। इस घटना को लेकर एक और थ्योरी ये सामने आती है कि कहीं ये रसिया की कोई साजिश तो नहीं थी, क्योंकि अमेरिका और रसिया के संबंध उस वक्त तक बेहद खराब हो गए थे। तो हो सकता है कि ये रसिया का ही कोई साजिश हो ताकि पूरी दुनिया का ध्यान उस जगह पे चला जाए जहां अमेरिका खुफिया घटना को अंजाम दे रहा था। लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि कैसे कोई रसिया का स्पाई क्राफ्ट अमेरिका के इतने भीतर तक घुस सकता है। जेसी मार्केल जूनियर के पिता रोजवेल में हुई घटना के जांच टीम में शामिल थे। जेसी मार्केल जूनियर बताते हैं कि उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। दुर्घटना के बाद उनके पिता ने क्रैश साइट से यूएफओ के कुछ टुकड़े लाए थे, जिस पर इजिप्शियन एंशिएंट साइट पे मौजूद अक्षरों के जैसा ही कुछ गढ़ा हुआ था और उनमें तरह तरह के शेप जैसे कि सर्कल, रेक्टेंगल, पिरामिड बना हुआ था, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा था। सोवियत के डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई खुफिया मिशन का जिक्र नहीं मिलता, जो ये साबित करता है कि उन्होंने रोजवेल में स्पाई प्लेन भेजा था। इन सब बातों के कारण ही ये रहस्य की गुत्थी अब तक अनसुलझी है और हो सकता है कि हम ये कभी भी जान नहीं पाए कि आखिर उस रात रोजवेल में क्या हुआ था। धन्यवाद। इस तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें।